बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब फिर से बीजेपी में वो आ रहे हैं। खाता नहीं खुलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। स्वामी प्रसाद मौर्य के वोट देई। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ और हम इनसे राजनीति पे बात करेंगे, जो कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव हाल ही में अब होने वाला है। अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चुनाव अभी 2 महीना के अंदर होने वाला है। तो हम इस मुद्दे को लेके इंडिया अलायंस में, जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने पलटी मारने वाले हैं, ऐसे तमाम बातों के लेके चल रहा है अभी। तो इस इंडिया अलायंस जो टूटने वाला, जो बार बार ये दावा करते हैं कि इंडिया अलायंस एनडीए को हराएगा, लेकिन इनका जब खुद का गठबंधन टूट रहा है तो कैसे हराएंगे, इस सब मुद्दे पर हम बात करते हैं इनसे। सर, आपका यूपी न्यूज़ 20 में स्वागत है। थैंक यू। सर, इंडिया अलायंस जो बात करती है कि एनडीए को हम हरा देंगे, लेकिन इन्हीं का जो गठबंधन है, मैं कभी न कभी जैसे कि ममता बनर्जी ने वहाँ से निकल गया, फिर अभी नीतीश कुमार का सुनाई दे रहा है कि वो भी पलटी मार रहे हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो जनता के पैसे को लूटने वाले लोग सरकार में रह करके पैसे को लूटा और जान बचाने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया। तो गठबंधन नहीं बल्कि उसका ठगबंधन था। बेमेल अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब एक जगह जुटते हैं तो तालमेल नहीं खाता। जिसका उदाहरण कि ममता जी ने साथ छोड़ दिया, नीतीश जी भी आज शाम तक साथ छोड़ देंगे, कल केजरीवाल साथ छोड़ देंगे, सब लोग अकेले अकेले लड़ेंगे। तो एनडीए गठबंधन पूरे देश में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सर, इंडिया गठबंधन में जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, जो मुख्य चेहरा था, जैसे कि ममता बनर्जी का था, नीतीश कुमार का था, ऐसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी का था, लेकिन वो सब चेहरा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को सुना रहा है कि भी पंजाब में सीट का बंटवारा में ये लोग इधर उधर करेंगे। हो सके तो इंडिया गठबंधन से इनकी भी वो अपना खुद का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने भी पलटी मार दी है वहाँ से, ममता बनर्जी भी बोल दी हैं। तो ये कौन से चीज़ों को लेके ये लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए को हरा सकते हैं? क्या चीज़ें इनके प्लस पॉइंट दिख रहा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये झूठ बोलते हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये बिखर जाएगा गठबंधन और बिखर करके अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को वाको भर देंगे। सर, बार बार जैसे नीतीश कुमार पलटी लेते हैं, 5 बार इनसे पलटी लिए, बीजेपी से लिए, 3 बार उस पार्टी से लिए। सर, तो बीजेपी बार बार इनको एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? देखिए, वोट की पूजा होती है। जिस नेता के पास वोट होता है, जनाधार होता है, तो उस वोट के बदौलत उस नेता की पूछ होती है, नेता के व्यक्ति की नहीं। उसके पीछे कितना बड़ा जनाधार है तो उस वोट के बदौलत उस नेता की पूछ होती है, नेता के व्यक्ति की नहीं। उसके पीछे कितना बड़ा जनाधार है, उस जनाधार की पूजा होती है। इसके वजह से सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी आपसे वो मंत्री को लेकर चर्चा करते हैं, सवाल भी खड़ा करते हैं कि वो बीजेपी में गए थे मंत्री बनने के, लेकिन अभी तक बीजेपी मंत्री उनको नहीं बनाई। तो मंत्री कब बनाएगी? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। लगातार 20 साल तक सपा को उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं आना है। 20 साल। ओम प्रकाश राजभर जल्द ही मंत्री बन जाएंगे। उनकी मनोकामना भी पूरी होगी। राजभर मंत्री बन के उनका भी काम करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो हमसे मिलेंगे, हम उनका काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार, जब उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, अब फिर से बीजेपी में वो आ रहे हैं। ये तो बयान जो दिए जाते हैं, समय समय पर बयान दिए जाते हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब नेता कहाँ किसके साथ चला जाए ये कोई ठीक नहीं है। तो सर, वहाँ पे नीतीश कुमार अपना खुद के पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं कि बीजेपी में है कंफर्म हो गया कि नहीं, वो बीजेपी में फिर आएंगे, शामिल होंगे ही? बीजेपी से समझौता करेंगे, बीजेपी से मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बार बार बीजेपी उनको एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? बीजेपी के नेता तो कहे थे कि दोबारा हम बीजेपी में एंट्री नहीं लेंगे।
तो एंट्री गेट खोल कैसे गया? सर, लोकसभा में जैसे बीजेपी आपको टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, और आपके विपक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, तो कौन वहाँ मजबूत पड़ेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के वोट देई स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को रसातल में पहुंचाने के लिए वहां गए हैं ना। वो चुनाव थोड़ा लड़ेंगे, वो सपा को बर्बाद करने के लिए गए हैं। कहाँ है अकेले लड़ने का नतीजा? क्या मिलेगा उनको? कुछ मिलेगा? खाता नहीं खुलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। लड़ने से क्या होता है? वोट कौन देगा उनको? अब तो क्लियर हो गया ना, 5 राज्यों के चुनाव के बाद हो गया कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। अब नीतीश जी छोड़ के चले आए इधर। अब ये हो गया कि बिहार में अब किसी का कोई मतलबे नहीं है। तो इसी तरह का खेल अभी देखिएगा, और खेल होगा। सर, सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से भी उनका अच्छा संबंध नहीं बन रहा है। पार्टी बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, तो बदलने के माहिर हैं। बसपा से बीजेपी गए, बीजेपी से सपा गए, तो माहिर हैं बदलने के।